हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनवी क्रिएटर। तो देखिएगा, हम उसी लेक्चर में चल रहे थे लेजेंडरी पॉलिनोमियल में। काफ़ी हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़े हैं। लास्ट हमने एक ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टीज़ पर बेसिक एग्जाम्पल किया था ना। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लाप्लास फर्स्ट एंड सेकेंड इंटीग्रल फॉर लेजेंडरी पॉलिनोमियल। ठीक है ना, फर्स्ट फॉर्म और सेकेंड दोनों इंटीग्रल फॉर्म, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिएगा, जो एमसीक्यू वाले स्टूडेंट हैं उनकी जो स्पेशल फंक्शन में थर्ड यूनिट में ये सब सारा टॉपिक है। तो हम लाप्लास फर्स्ट एंड सेकेंड इंटीग्रल, फिर इसके बाद वेल्ट्रामीज रिजल्ट, फिर उसके आगे चलते जाएंगे। 4-5 टॉपिक और हैं लेजेंडरी पॉलिनोमियल में, तो इसको हम कवर कर लेंगे। ठीक है ना, सब लोग पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे क्वेश्चन है। तो चलिएगा देखिएगा क्या कहता है हमारा लाप्लास फर्स्ट इंटीग्रल फॉर लेजेंडरी पॉलिनोमियल। तो ये होता है पी एन ऑफ एक्स इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल 0 to पाई ब्रैकेट एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉस फाई की होल पावर एन डी फाई। ठीक है ना, ये हमें पूरा प्रूफ करना है, प्रूफ करके दिखाना है। अब हमारा कैसे होगा, हम लिखेंगे सिंस बी नो दैट, हम जानते हैं। अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, देखिएगा आपने पढ़ा होगा इंटीग्रल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में। अगर हम जब इसको इस तरीके से करते हैं तो हमारा ये फाइंड आउट होता है, जहाँ पर ए स्क्वायर बड़ा होगा किससे, बी स्क्वायर से। ठीक है ना, तो इंटीग्रल 0 to पाई डी फाई ए प्लस माइनस बी कॉस फाई, तो इसका मान होता है पाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे देंगे। अब यहाँ से हम ऐसा क्या पुटअप करें कि हमें इसका फाइंड आउट मिल जाए। तो हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे ए इक्वल टू माइनस टी एक्स और बी इक्वल टू टी एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ए और बी की वैल्यू हम एल एच एस में पुटअप कर देंगे। ठीक है ना, या हम पहले इधर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, क्या चाहे हम आर एच एस को लेकर चलते हैं। ठीक है ना, फिर इसको हम आराम से निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया, इसके लिए हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह 1 माइनस टी का होल स्क्वायर माइनस बी की जगह टी स्क्वायर, और ए अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको हम पूरा खोल लेंगे। तो हमारा पूरा खोलने पर हमें मिलेगा 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर। हमने क्यों किया, क्योंकि हमें इससे हमें एक ज्योमेट्रिक ये हमें जेनरेटिव फंक्शन की डेफिनेशन से कुछ कुछ दिखने लगा है। ठीक है ना, तो फिर हम इसके आगे क्या लिखेंगे, देखिएगा 10 पी है बाय द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट। हमारा क्या है, राइट हैंड साइड में इक्वेशन फर्स्ट में पाई अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं की पावर 1/2। ठीक है ना, तो पाई अपॉन इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस 1/2। अब हम इसको अगर ऊपर भेज देंगे, अभी तो ये प्लस है, अगर हम इसको ऊपर भेज देते हैं तो ये हमारा पावर कैसा हो जाता है, माइनस 1/2 हो जाता है। ठीक है ना, अब हम इसका क्या कर देंगे, देखिएगा जो हमारा इतना निकल गया है, अब हम इसको करके हम आगे चलते हैं, एज इट फॉर्म निकालते हैं। देखिएगा अब हमने क्या किया है, एल एच एस लिया है। एल एच एस यहाँ पर हम देखिएगा लिख सकते हैं 0 to पाई डी फाई अपॉन ए प्लस माइनस बी कॉस फाई। ठीक है ना, तो यहाँ से हमने 0 to पाई लिख दिया, डी फाई बाहर है। अब जो ए वाला हमारा जो है ऊपर जाएगा की पावर, तो माइनस 1 की पावर माइनस 1 लिख दिया। अब ए की जगह हमने क्या माना था, 1 माइनस टी एक्स, तो लिख दिया प्लस माइनस बी की जगह टी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉस फाई। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, यहाँ से हमने एल एच एस लिया है तो लिख देंगे यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, देखिएगा यहाँ से हम देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों में हम टी कॉमन लेते हैं, तो 1 एडेड 1 का 1, यहाँ से माइनस टी कॉमन लिया तो यहाँ बचा अंदर एक्स, और यहाँ बचेगा टी कॉमन चला जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉस फाई की पावर माइनस 1। ठीक है ना,
अब हम पूरे इतने को h मान सकते हैं, x प्लस माइनस √x² - 1 cos phi, इतने वाले पूरे फंक्शन को हम अगर h मान लेते हैं तो हमारे यहाँ से कुछ कुछ होने वाला है, ठीक है ना। तो हमारा राइट हैंड साइड में क्या चल रहा था देखिएगा, RHS हमारा क्या मिला था, पाई 1 - 2xt की पावर प्लस t² की पावर -1/2। उसको हम क्या लिख सकते हैं, बाई जेनरेटिव फंक्शन ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन से पाई समीशन n = 0 की पावर इनफाइनाइट t की पावर n Pn ऑफ x। और हमारा जो फंक्शन है LHS का इंट्रीकल 0 to पाई, अब हम 1 का 1 t का t और इस वाले फंक्शन की जगह हमने क्या लिख दिया, h की पावर -1 d फाई। इतना आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब आगे हम क्या करते हैं, इसका एक्सपेंशन कर देते हैं द्विपद प्रमेय की सहायता से। तो 1 - x की पावर -n, तो हमारा हो जाएगा 1 + th + t² h² एंड सो ऑन tn hn, ठीक है ना, hn, और बाहर d फाई आ जाएगा और इसको हमने एडिट जो कहते हैं लिख दिया। अब हम यहाँ से t की पावर n की कोफिशिएंट को इक्वेटिंग करेंगे। तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ बोथ साइड, यहाँ पर पाई, यहाँ पर t की पावर n का इक्वेटिंग हमारा जो कोफिशिएंट है वो हमारा Pn ऑफ x है, यहाँ पर 0 to पाई, और यहाँ से हमारा जो t की पावर n का कोफिशिएंट दिख रहा है वो हमारा देखिएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, t की पावर n h की पावर n, तो हमारा क्या मिल जाएगा, h की पावर n d फाई। अब हमने जो h की वैल्यू मानी थी वही हमें अगेन पुटअप कर देना है। तो पाई हमारा राइट हैंड साइड में चला जाएगा 1/पाई 0 to पाई, और हमने जो h बराबर क्या माना था देखिएगा, यहाँ ऊपर जाने पर हमें दिख रहा है x प्लस माइनस √x² - 1 cos phi, तो वही हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है अगेन फिर से, और शायद यही हमें दिखने लगा है जो हमें प्रूव करना था। तो हमारा ये आ गया लाप्लास फर्स्ट इंटीग्रल फॉर लेजेंडरी पॉलिनोमियल, और यही हमें प्रूव करना था। अगर हम x की जगह cos थीटा रख देते हैं तो हमारा Pn ऑफ cos थीटा की वैल्यू ये फाइंड आउट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पर लाप्लास फर्स्ट इंटीग्रल फॉर लेजेंडरी पॉलिनोमियल या Pnx के फॉर्म में फर्स्ट हमारा जो प्रूफ हो चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक दो बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लाप्लास सेकंड इंटीग्रल फॉर Pnx की ओर। अब हम बात करेंगे लाप्लास सेकंड इंटीग्रल फॉर Pnx। तो हमारा क्या होता है, Pn ऑफ x = 1/पाई इंटीग्रल 0 to पाई x प्लस माइनस √x² - 1 cos phi की पावर -n - 1 d फाई, ठीक है, जहाँ पर n ग्रेटर देन 0 है। तो सेम वही रूल फॉलो करेंगे जो हमने फर्स्ट लाप्लास फर्स्ट इंटीग्रल फॉर्म ऑफ फॉर Pnx के रूप में किया था। तो हम लिखेंगे बी नो दैट इंटीग्रल 0 to पाई d फाई अपॉन a प्लस माइनस b cos phi = पाई अपॉन √a² - b², ठीक है ना। अब a की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे xt - 1 और b की जगह t √x² - 1, ठीक है ना। क्यों, अब इसको हम अगर पुटिंग करेंगे तो a² - b² की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1 - 2xt + t², ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं देखिएगा, पाई, इसकी जगह अगर हम 1 - 2xt + t² की पावर 1/2 आएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2, और इसके आगे 0 to पाई, और a की जगह हम ये वाला फॉर्म लिख देंगे, ठीक है ना, xt - 1, और b की प्लस माइनस b की जगह t √x² - 1 cos phi की पावर -1 d फाई, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं देखिएगा, हम बिल्कुल इसको क्रम से लिख लिया है, फिर हमने एज इट ज्यों का त्यों करके की पावर -1, देखिए xt प्लस माइनस t √x² - 1 cos phi, और जो -1 था उसको लास्ट में भेज दिया है की पावर -1 d फाई। अगर हम इतने को पूरे को h मानते हैं, xt प्लस माइनस t √x² - 1 cos phi को अगर हम h मानते हैं तो हमारे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इंटीग्रल 0 to पाई h - 1 की पावर -1 d फाई, ठीक है ना। अब हम क्या कर देते हैं, इसमें से अगर हम h 1/h को कॉमन लेते हैं, ठीक है ना। अगर h कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर 1 - 1/h बचेगा,
ठीक है ना। और h कॉमन किसकी घात के ऊपर है, -1 की घात के ऊपर, इसलिए h इनवर्स 1 माइनस अपॉन h लिखा है, n मत समझ लेना, ठीक है ना, h की पावर -1 d5, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, देखिएगा यहाँ पर अगर हम अगर यहाँ से हम t कॉमन लें और हमारा पावर -1/2 है, तो t कॉमन लेने पर अंदर हमारा बचेगा 1 - 2x अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी के स्क्वायर की पावर -1/2, ठीक है ना। तो इसको हम जो जेनेरेटिक फंक्शन ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल की डेफिनेशन से हम क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन टी समीशन n इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट 1 अपॉन टी की पावर n Pn ऑफ x, ठीक है ना, क्योंकि ये सीरीज हमारी मिल जाएगी 1 अपॉन टी की पावर n की, और यहाँ से हमारा 1 अपॉन h और हमें इसका एक्सपेंशन करेंगे तो हमारा a मिलेगा। अब हम क्या करते हैं, इसको फिर से हम 1 अपॉन h की वैल्यू जो हमने मानी थी उसको वापस हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है ना। पुट करने पर देखते हैं आगे क्या होता है। तो हमने क्या किया, पाई अपॉन टी समीशन n इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट 1 अपॉन टी एन पी एन ऑफ एक्स समीशन n इक्वल टू 0 की पावर इनफाइनाइट इंटीग्रल 0 टू पाई। अब यहाँ से हमारा कॉमन क्या है, जो हमने h का था ना वो वैल्यू हमने पुटअप कर दी है, तो हमने वापस से हमने करने पर हमारा ये फंक्शन मिला है। अब हम यहाँ से कोफिशिएंट करेंगे, इक्वेट करेंगे t की पावर -n + 1 का, ठीक है ना। तो यहाँ से हमने पुट करने पर हमें प्रूव करना था, यहाँ पर Pn ऑफ x 1 अपॉन पाई, जो पाई इधर आ गया तो 0 टू पाई, ठीक है ना, 0 टू पाई, और यहाँ से पूरा अंदर जो फॉर्म हमें निकालना था वो बचा d5, और यही हमारा लाप्लास सेकंड इंटीग्रल फॉर Pnx का फॉर्म, ठीक है। तो आई होप कि स्टूडेंट्स कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या अबाउट सेक्शन में जाके टैप करके उसको ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। और ये हमारी इंस्टाग्राम ID है, आप हमें यहाँ फॉलो कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।